मित्रों, सादर नमस्कार। संपूर्ण क्रांति के बुनियादी विचार में ही राजनीति की नई शैली और पद्धति के विषय में जेपी ने कहा था। पाठ 36 में उन्होंने ये कहा था कि इस आज की समाज की राजनीति, अर्थनीति, शिक्षा नीति, सामाजिक परंपराएं आदि सब प्रकार विकसित करनी होगी कि समुदाय और व्यक्ति का एक जीवंत संबंध बन सके और पनप सके। संपूर्ण क्रांति के लिए बहुत जरूरी है। संपूर्ण क्रांति के संदर्भ में जब राजनीति शब्द का प्रयोग करता हूं तब इसका प्रचलित और सत्ता की राजनीति से नहीं लेता हूं। इस शब्द के प्रचलन के कारण ही इस शब्द का प्रयोग करता हूं, किंतु यह राजनीति प्रचलित राजनीति से सर्वथा भिन्न होगी। सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात जैसे हम स्वीकार करते हैं वैसी राजनीति का स्वरूप आमूल बदल जाता है। जनता सरकार की कल्पना मैंने उस नई राजनीति के स्वरूप में कुछ रूपरेखा दी है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जनता सरकार की मेरी कल्पना सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था की नहीं बल्कि एक नया जीवन शैली की कल्पना है। एक बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि लोक आंदोलन व आम चुनाव के संदर्भ में जिस नए दल का गठन हुआ है वह आज की प्रचलित राजनीतिक परंपरा में ही हुआ है, मतलब जनता पार्टी के संबंध का कहना। इस दल का गठन करते समय कुछ तोड़ फोड़ और समझौते की स्थिति से गुजरना पड़ता था और इस समय मात्र इतना ही हुआ कि एक नया दल बना है, परंतु राजनीति की शैली और पद्धति में भी परिवर्तन होना बाकी है। यह परिवर्तन तभी होगा जब जनता की शक्ति निखरेगी। ऐसी जनशक्ति निखरे यह संपूर्ण क्रांति के संदर्भ में अपना मूल लक्ष्य है। अब हमें इसी बुनियादी कार्य में लगना है। जिस प्रकार संसदीय लोकतंत्र भारत ने स्वीकारा है, हमारे लोकतंत्र की कल्पना उससे अधिक व्यापक और गहरी है। अभी जो पाश्चात्य कल्पना है राजनीतिक लोकतंत्र की, उसमें आर्थिक लोकतंत्र की कल्पना नहीं के बराबर है। थोड़ा बहुत मजदूर आंदोलन, समाजवादी आंदोलन के समावेश से प्रवेश हुआ है, आर्थिक कार्यक्रमों का, समाजवादी विचारों का, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मूलतः वह एक राजनीतिक कल्पना ही है। यह लोकतंत्र अपने देश में इतने दिनों तक चला और उसके चलने के जो आवश्यक वातावरण चाहिए, जो आवश्यक इसके औजार चाहिए, वह सब धीरे धीरे पिछले वर्षों में पैदा होते रहे। एक गरीब देश जहाँ के लोग इतनी बड़ी संख्या में अनपढ़ हैं, वहाँ यह लोकतंत्र टिका रहा 30 वर्षों से हमारे लिए और देश की जनता के लिए गौरव की बात। अब यह लोकतंत्र सच्चे अर्थों में जनता का राज बने, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, इसका स्वरूप क्या होना चाहिए, इस पर बातों पर विचार करना चाहिए। देश में जो राजनीतिक परिवर्तन आया है उस संदर्भ में हमारा एक मुख्य काम है लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत करना और उसकी स्थान प्रहरी बने रहने वाली संस्थाएं, परंपराएं खड़ी करना। मित्रों, आज इतना ही, फिर हम कल बात करें। सादर नमस्कार।